नाउ नेक्स्ट wherever. wherever मतलब क्या, जहां भी. I will go wherever you go. तुम जहां जाओगे वहां पे भी मैं आऊंगी. यहाँ क्या है, I will go, मैं वहां जाऊंगी. कहाँ पे, wherever, जहां तुम जाओगे. राइट. wherever means जहां भी. wherever means जहां भी. नेक्स्ट है wherever she lives she stay home. जहां भी वो रुकती है वो वहां पे क्या, घर, घर की तरह रहती है. नाउ नेक्स्ट whenever. whenever means जब भी. Call me whenever you need help. जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना. whenever. next whenever I visit my village I meet my relatives. जब भी मैं विलेज जाता हूँ, गांव जाता हूँ, तो मैं अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ. जब भी. राइट. नेक्स्ट even though. even though मतलब भले ही या हालांकि. भले ही या हालांकि. even though he was tired he completed his work. even though भले ही हो, भले ही वह थकी थी. even though he was tired he completed his work. भले ही वो थकी थी फिर भी उसने अपना काम किया, पूरा किया. next even though it was expensive she bought the dress. even though it was expensive she bought the dress. भले ही वो ड्रेस महंगी थी फिर भी उसने उस ड्रेस को बाय किया, खरीदा. कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव. रिलेटिव मीन्स क्या होता है, रिश्तेदार. राइट. जो आपस में जुड़ते हैं. यहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब क्या है, ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं. सी द डेफिनेशन. सम कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स. वो कैसे यूज होते हैं, जोड़े में यूज होते हैं, उसी को ही कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन. सी हियर लाइक either or. either or, neither nor, both and, though yet, not only but also, so that, hardly when, no sooner than, whether or, else but. ये देखिए सारा सब कैसे पेयर में, जोड़े में है ना. जब कभी भी कंजक्शन पेयर में हो उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन. सी द एग्जांपल. फर्स्ट वन either or. either or तो क्या बोलते हैं हिंदी में, या तो या. या तो या. या तो पढ़ या तो जब. या तो आ या तो खाली या तो जब. यहाँ पे क्या है, either or को हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो डॉट डॉट या. See here, either you study hard or you will fail. अभी यहाँ और you हुआ है यूज और either यहाँ स्टार्टिंग में. either you study, या तो तुम कठिन परिश्रम करो, नहीं तो क्या होने वाला, और you will fail, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. नेक्स्ट, you can either take tea or coffee. either, you can either, तुम या तो टी या तो कॉफी, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो. तो यहाँ पे और यूज हुआ. तो either और को क्या बोलते हैं, या तो या. राइट. नाउ नेक्स्ट, neither nor. neither nor, neither एन से ही क्या समझ में आ रहा है, नेगेटिव होगा. राइट. तो यहाँ पे neither nor क्या है, ना तो नहीं. ना तो नहीं. सी द एग्जाम्पल. neither he sings nor he dances. ना ही उसे गाना गाने आता, ना ही उसे डांस करने आता. neither Ram nor Shyam came to school. ना ही राम आया ना ही श्याम आया स्कूल. राइट. either और neither और nor का मतलब समझ में आ गया. राइट. नाउ इसके और यूजेस देख लेते हैं. नेक्स्ट, बोथ एंड. बोथ और एंड का मतलब क्या है, दोनों और. दोनों और. फॉर एग्जाम्पल, बोथ रिया एंड सीता आर फ्रेंड. बोथ यानी ये दोनों, दोनों और. राइट. ये दोनों क्या है, दोस्त है. बोथ रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स. बोथ रिया एंड सीता, दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एंड और बोथ यूज हुआ है. सी द नेक्स्ट, ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग. वो ही इज कैसा है, बोथ, वह दोनों कैसे, स्मार्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी. स्मार्ट भी और हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो. नॉट ओनली बट आल्सो को हिंदी में क्या, ना केवल बल्कि भी. ना केवल बल्कि भी. सी
शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, वो सिर्फ गाना ही नहीं गाती, उसे डांस भी करना आता, बट ऑल्सो डांसेस. Now next, not only is he intelligent but also hardworking. वो सिर्फ होशियार नहीं, और वो सिर्फ होशियार ही नहीं, वो हार्डवर्किंग, बहुत मेहनती भी है. नेक्स्ट, वेदर, और वेदर आपको चाहे या तो या. विद एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो यहाँ आएंगे या नहीं. नेक्स्ट, वेदर, नेक्स्ट वेदर यू विल एग्री और डिसएग्री, मुझे नहीं पता या तुम हाँ में भरोगे या ना. राइट. नाउ नेक्स्ट, एज का साथ में जितना उतना, एज को हिंदी में क्या है, जितना उतना. सिर्फ एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, वो भी सुंदर है जैसे कि उसकी बहन सुंदर है. राइट. नेक्स्ट, ही इज टॉल एज हिज फादर, वो लंबा है लेकिन कैसे लंबा, अपने फादर की तरह. he is he is as tall as his father. Such that को क्या है, ऐसा कि. See the example, it was such a beautiful day that we went outside. इतना खूबसूरत दिन था इसलिए हम लोग बाहर गए. Now next, he is such a good player that everyone likes him. वो इतना अच्छा प्लेयर है कि उसको सब कोई पसंद करते हैं. Now next, rather than मतलब बजाय के. Now see the example, I would rather than read than watch TV. ना पसंद बजाय टीवी देखने के. नेक्स्ट, she would rather walk than take a bus, उसे चलना पसंद है बजाय बस से चलना. राइट. Now here, by using or else, otherwise, unless, ये तीनों चारों को हम एक तरह से यूज कर सकते हैं. इसकी जगह और की जगह पे एल्स भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज या अनलेस भी यूज कर सकते हैं. से विद एग्जांपल, फर्स्ट वन, वर्क हार्ड यू विल फेल. अभी ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, या तो और लगा सकते हैं, या एल्स, या अदरवाइज, या अनलेस. चारों में से कोई भी एक लगाने से भी सेंटेंस का वही सेम मीनिंग रहेगा. चारों में से कोई भी एक अगर लगा देते तो सेंटेंस कंप्लीट रहेगा. फिर फर्स्ट वन, वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो था फेल हो जाओगे. नेक्स्ट, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. नेक्स्ट, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अगर तुम नहीं करोगे कठिन परिश्रम तो तुम फेल हो जाओगे. नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तो फेल हो जाओगे. तो यहाँ पे और की सेंटेंस और एल्स अदरवाइज अनलेस ये सब का मतलब एक ही है, नहीं कि अलग अलग. इसके जगह पे ये भी हम यूज कर सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट, by using though, although, yet, still. See here, he could not pass, he tried often. अभी ये सेंटेंस है, राइट. दोनों को जोड़ना है. He could not pass though he tried hard. उसने भले ही कठिन परिश्रम किया फिर भी वो पास नहीं हुआ. नेक्स्ट, although he tried often, he could not pass. भले ही उसने कठिन परिश्रम किया था फिर भी वो पास नहीं हुआ. नेक्स्ट, he tried often, still he could not pass. भले ही उसने कठिन परिश्रम किया था फिर भी वो पास नहीं हुआ. राइट. तो although, still, ये सब हम एक जैसे यूज कर सकते हैं. इसके दो की जगह although लगा सकते हैं, still भी यूज कर सकते हैं. Using so, therefore, because, as, since. as हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैक्सिमम यूज होता है. सिर्फ इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ना है. तो चाहे सो या therefore, because, as, since, पांचों में से कोई भी हम लगाए उसका मीनिंग सेम ही आने वाला है. See here, it is raining so I cannot go to school. बारिश हो रही थी इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई. नेक्स्ट,
और इट इज रेनिंग देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल। बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई। नेक्स्ट, एज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल। जैसा कि बारिश हो रहा था, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई। नेक्स्ट, आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग। बिकॉज हमेशा एक्सप्लेनेशन चाहिए, स्कूल क्यों नहीं गई, क्योंकि बारिश हो रही थी, राइट। Subordinate conjunction shows time, place, cause, purpose, comparison, contrast, result, condition and manner। इसका क्या मतलब है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वो टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समय को दर्शाता है। प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? जगह को दर्शाता है। कॉज कारण को बताता है। पर्पस उद्देश्य को बताता है। कंपैरिजन तुलना को बताता है। कंट्रास्ट अनुबंध को बताता है। रिजल्ट परिणाम को बताता है। कंडीशन शर्त को बताता है। लास्ट मैनर और ढंग। इसका क्या मतलब है? जब कभी भी हमें टाइम के बारे में लिखना है तो हम उसमें क्या क्या वर्ड यूज करेंगे। प्लेस के लिए क्या क्या, अगर हमें किसी जगह के बारे में लिखना है तो उसमें हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे। और कॉज के लिए कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, वो सब यहाँ दिया। सी द फर्स्ट वन, टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। अब समय बताने के लिए हम कौन कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? सी फर्स्ट व्हेन मीन्स क्या होता है? कब, जब, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट व्हेन हो गया। फिर टिल, नेक्स्ट until, after, as soon as, before, no sooner than। ये सब किसको दर्शा रहा है? किसके बारे में बता रहा है? टाइम को, समय को बता रहा है। अगर समय के बारे में कुछ भी लिखना है, उसमें हमको जोड़ने के लिए वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा when, firstly when, till, until, after, as soon as, before, no sooner than। ये सारे वर्ड किसको बताते हैं? टाइम को बताते हैं। किसको? टाइम को। यस। नेक्स्ट वन इज प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? जगह। अब इस सब में हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? सी वेर मीन्स क्या? कहाँ। वेन एवर, तो यहाँ पे दो कंजक्शन, वेर और वेर एवर। जहां कहीं, वेर एवर जहां कहीं भी। तो यहाँ पे अगर प्लेस की बात होगी, प्लेस के बारे में आपको कंजक्शन चाहिए, तो वहां पे वेर या फिर वेर एवर यूज करेंगे। वेर या वेर एवर यूज करेंगे। सीधा नेक्स्ट, कॉस क्या है? कॉस कारण को बताता। कॉस क्या है? हिंदी में इसको कारण, तो उसको हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज, एज, सिंस। बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल के लिए यूज करते हैं। बिकॉज ज्यादा डिटेल आंसर चाहिए तो वहां पे बिकॉज यूज करेंगे। एज हम लोग सेंटेंस के ज्यादातर करके स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, मिडिल में भी यूज कर सकते हैं। एज भी कंडीशन बताने के लिए यूज होता है। सिंस कंडीशन भी बताता है, साथ में टाइम, यानी आज जो भी कुछ है वो पहले का, यानी टाइम को बता रहा है। वहां पे भी वो टाइम के बारे में अगर अभी बता रहा है तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पर्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य। इसको पर्पस बोलते हैं, ना कि पर्पस। पर्पस, ये साइलेंट है। पर्पस को क्या बोलते हैं हिंदी में? उद्देश्य। अब उसके लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करें? दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट। इसके लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं पर्पस बताने के लिए? that, so that, in order that, least, right? Now next, कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन दो लोगों में तुलना करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहले as soon as, so as या फिर than। He is taller than me, he is shorter than me, right? Next, कंट्रास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुबंध या करार। अनुबंध, तो कंट्रास्ट में हम क्या यूज कर सकते हैं? से, दो, although, even, if, however। one more time, though, although, even, if, however। किसमें यूज कर सकते हैं? कंट्रास्ट बताने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, रिजल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? परिणाम। वहां पे हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? दैट और सो।
that or so. नाउ 8.1 कंडीशन बताने की, कंडीशन को क्या है, शर्त हो कोई, तो वहां पे इफ अगर, इफ को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आज बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर अच्छा मौसम हुआ तो ये काम करेंगे, अगर ये काम हुआ तो ये हो जाएगा। तो अगर वो कंडीशन बता रहा है, शर्त को बता रहा है ना, तो वहां क्या इफ, अनलेस, इन केस यूज करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट मैनर मीन्स क्या है, ढंग, तरीका। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा, सी हियर, as if, as far as, so far as, राइट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन शो करता है, दर्शाता है किसके बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, कॉज के बारे में, पर्पस के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, कंट्रास्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कंडीशन के बारे में, एंड लास्ट वन इज मैनर के बारे में दर्शाता है, राइट। नाउ सी हियर डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। अब ये सोच रहे होंगे कि प्रेपोजिशन में भी वही सारे वर्ड आ रहे हैं, कंजक्शन में भी वही सारे वर्ड है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। Now see here, difference between preposition and conjunction. Preposition क्या करता है? Preposition to show relation between two words. दो words के बीच में जो रिश्ता है वह बताता है। कौन? Preposition. See here, to show relation between two वर्ड्स। ये क्या करता है? दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन है उसको बताता है। कौन बताता है? प्रेपोजिशन बताता है। कौन बताता है? प्रेपोजिशन बताता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिलेशन बताने का काम करता है। नेक्स्ट, कंजक्शन क्या करता है? टू जॉइन टू सेंटेंस। ये क्या करता है? जॉइन करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिश्ता बताता है। समझ में आया? सी द एग्जाम्पल, सी द फर्स्ट वन, दे आर फाइटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। वो लोग लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। फाइटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर किस लिए यूज हुआ? के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर यू। जैसे ही तुम आए वो भी तुम्हारे पीछे आया। यहाँ आफ्टर रिलेशन बता रहा है, यू एंड ही का, राइट। सी द नेक्स्ट, आई वेट टिल संडे। मैं कब तक इंतजार करूंगा? जब तक संडे नहीं आया। संडे तक इंतजार करूंगा। तो यहाँ इसलिए ये टिल यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे टिल यूज हुआ है। नाउ कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसमें क्या, एक ही सेंटेंस में रिलेशन बता रहा है, रिश्ता बता रहा है बिटवीन टू वर्ड्स। और इसमें क्या है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। सी द एग्जांपल, द कार स्टॉप्ड। ये एक सेंटेंस हो गया। इट हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल। ये एक सेंटेंस हो गया। ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? फॉर। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। वो जो कार रुकी है वो किस वजह से रुकी है? क्यों रुक गई? क्योंकि तेल खत्म हो गया है इसमें, राइट। खत्म हो गया। Getting my point? See the next. He came after you had gone. अभी यहाँ पे भी he came एक सेंटेंस है, you had gone एक सेंटेंस। इसको यहाँ पे see here, he came एक सेंटेंस है, you had gone एक सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? After. He came after you had gone. जैसे ही तुम गए वो भी तुम्हारे पीछे आ गए। Now next, Kamal waited till his result was announced. अब यहाँ Kamal waited एक सेंटेंस है, ये इतना एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये क्या किया? till, कमल कब तक इंतजार किया? जब तक उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। समझ में आया? ये क्या करता है? प्रेपोजिशन दो वर्ड्स का रिलेशन बताता है। कंजक्शन क्या करता है? उसको जोड़ने का काम करता है।
जैसे आपकी मम्मी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी की वजह से आपके दादी का घर है और आपके नानी का घर, तभी तो आप दादी बोल पा रहे नानी बोल पा रहे, ये रिलेशन है ना। तो कंजक्शन, ये हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की वजह से आप उनको दादी कह पा रहे, उनको नानी कह पा रहे, ये हो गया रिलेशन, राइट। अब कंजक्शन क्या है? कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। आपकी मम्मी क्या करे? दोनों लोगों को जोड़ रही है। अगर आपकी मम्मी ना हो, तो ना दादी का घर है ना नानी का घर आपके लिए, है ना। तो आपकी मम्मी क्या कर रही है? आपके दादी के घर और आपके नानी का घर, ये दोनों घर को जोड़ के रखेंगे। Are you getting my point? Preposition and conjunction. Difference between preposition and conjunction. Preposition shows the relation between two words and conjunction joins the two words.